हेलो माय चपाटी, क्या हाल मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की आपकी क्लास रहेगी फ्रैक्शन की, और इस फ्रैक्शन की क्लास में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है एंड फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस जो कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्लास में सीखेंगे। और इस क्लास का शुभारंभ करने से पहले कुछ लाइन्स जो कि आपके सामने रखना चाहते हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगी और ऊर्जावान बनाएंगी। तो क्या है, आइए सुनते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ में आपकी इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी जो कि आपका टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं भी इसको। ठीक है, तो आइए हम फ्रैक्शन को समझते हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारे पास, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, इस रूप में, फॉर्म का मतलब रूप, तो इस रूप में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो पूरा आपको रिप्रेजेंटेशन है पी बाई क्यू के रूप में, तो ये पूरा फ्रैक्शन ही, यही पूरा जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। और इस फ्रैक्शन में जो ऊपर p और नीचे q दिया गया है, तो इस p वाले पार्ट को, ये अपॉन लगा है ना, ये अपॉन, यानी ये अपॉन लगा है, तो इस p वाले पार्ट को बोलेंगे न्यूमरेटर। इस p वाले भाग को, यानी ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? न्यूमिरेटर। न्यूमरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? न्यूमिरेटर बोलेंगे। ठीक है, और इस नीचे वाले पार्ट को डिनोमी, डिनोमी क्या बोलेंगे भैया? डिनोमी, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ये फ्रैक्शन, ये पूरा जो फॉर्म है जिसको बोलेंगे फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन के अपर पार्ट को बोलेंगे न्यूमरेटर, और इस फ्रैक्शन के नीचे पार्ट अर्थात क्यू को बोलेंगे डिनोमिनेटर। और पी के जगह पर दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, यानी ये एक होल नंबर है। क्या नंबर है? होल नंबर है भैया। ये क्या नंबर है? होल नंबर है। ठीक है, और क्यों क्या है भैया? क्यों क्या है? क्यों क्या है? एक नेचुरल नंबर भैया। क्यों क्या है? एक नेचुरल नंबर है। बिकॉज क्यों एक होल नंबर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कह सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर जीरो हो गया तो इस पूरे पार्ट का, यानी क्यू अगर जीरो हो गया तो पी अपॉन जीरो, और जिसको हम डिफाइन करते हैं नॉट डिफाइंड से, क्या यानी डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। इसलिए हम क्यों कभी भी जीरो नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में कभी भी क्यों जीरो नहीं ले सकते। अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं। डेट मीन्स, अरे नेचुरल क्या, आप इंटीजर भी ले सकते हो, बट क्या है कि नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो? बिकॉज क्योंकि इसकी अगर जीरो वैल्यू हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तब कि आपको फ्रैक्शन बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो इतना आपको समझ में आया होगा आई होप कि फ्रैक्शन क्या होता है। पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका अपर पार्ट न्यूमरेटर बोला जाता है और इसका नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो और क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और पी कुछ भी ले सकते हैं आप, जीरो ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, डॉट डॉट करते हुए आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आइए समझते हैं। नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो, करना चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं। क्यू अगर जीरो हो गया तो पी बाई क्यू अगर जीरो, पी बाई क्यू लिखा है, अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अगर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड।
ठीक है, आप लिखना चाहें तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं कि क्यों अगर यहाँ पर जीरो हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, जो कि हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं फिर इसको। तो नोट कर सकते होंगे आई होप। तो इसके आगे हम समझते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की टाइप। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा ना। तो इसके आगे हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं भैया? तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेसिकली तीन प्रकार से होते हैं और फिर उन्हीं के अंदर सब कैटेगराइज करके जिनको हम पार्टिकुलर फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बट बेसिकली जो होते हैं वो तीन होते हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आपका पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड नाउ तीसरा आपका पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या पड़ेगा भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला मैंने क्या बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पड़ेगा। एंड तीसरा मैंने बताया कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन पड़ेगा। यानी तीन प्रकार के फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। और जो कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस हैं तो ये हैं। पर्टिकुलर फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं? कुछ स्पेसिफिक होते हैं तो उनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। इनके अंदर ये सब इनके ही सब कैटेगराइज फॉर्म है वो, कि इनके अंदर ही आते हैं। बट वो क्या है, स्पेसिफिक रूप से मतलब इनको पढ़ा जाता है, अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए पर्टिकुलर फ्रैक्शंस बोल देते हैं। तो पर्टिकुलर फ्रैक्शन, पर्टिकुलर फ्रैक्शन क्या है, कुछ होते हैं तो पढ़ते हैं हम। वो क्या होते हैं भैया? नंबर वन पढ़ लेते हैं, क्या? लाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे भैया? एक होता है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और लास्ट एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शन को एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली ये फ्रैक्शन होते क्या हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को आप, आई होप कि ये वाला आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शन को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसको आगे फर्दर नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि p की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं, बट आप q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। तो मैंने कहा p बाई क्यू ये एक फ्रैक्शन है भैया। यहाँ पर p की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3 करके इनफाइनाइट तक वैलिड है, ठीक है। और 0 यहाँ पर q की वैल्यू जो नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड होगा, तो वो ये जीरो, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मीन्स ये नॉट डिफाइंड कहलाएगा। इसलिए हम क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हैं, जीरो नहीं ले सकते, और बाकी सब वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर फिर आप p की जगह पर इस तरह भी लिख सकते हो 3/4, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस के एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी इसको देख के। 3/4, 2/1, 6/8 एंड 2, 2, 0, 4, 9, 3, 6, 8, 4, ये सब क्या है? ये आपके फ्रैक्शन है। क्या भैया? फ्रैक्शन है। यानी एक p के फॉर्म में लिखा है, एक n के फॉर्म मतलब q के फॉर्म में लिखा, p के फॉर्म में, q के फॉर्म में लिखा। तो यानी ये सारे ओवरऑल क्या है भैया? फ्रैक्शन है। अब कुछ फ्रैक्शंस को हम समझेंगे जो कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। क्या समझेंगे भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ठीक है। तो समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। डाल देते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट आपका पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली
ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो क्या भैया न्यूमरेटर पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर पार्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कि 6/8 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, 14/19 हो जाएगा एंड 2/7 हो जाएगा। तो आप इन फ्रैक्शंस की आप इसी तरह और भी फ्रैक्शन आप ले सकते हो। तो इन फ्रैक्शंस को देख के आप एनालाइज कीजिए और गौर से देखिए इन फ्रैक्शंस को, तो आपको मिलेगा कि आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट की कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। यानी डिनोमिनेटर इसका 8 है और न्यूमरेटर क्या है, 6 है। हमेशा आप इन सारी फ्रैक्शंस को देखिए, जो भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन कहलाएगा जो जिसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो न्यूमरेटर पार्ट से बड़ा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट की कंपैरिजन में छोटा होता है, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मींस जिसका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट की कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ईटीसी आगे भी आप ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट 8 है, यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट 6 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट 11 है और यहाँ क्या है, 9 है। यानी हमेशा आप सारे फ्रैक्शंस को देख कर ये बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट के कंपैरिजन में छोटा है, तो वही फ्रैक्शन क्या कहलाएगा हमारा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। और आप आइए इम्प्रॉपर में, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है भैया, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या देखेंगे भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखेंगे, एग्जांपल लेते हैं कि 9/2, 8/7, 6/5 एंड 19/13। अब आप इन फ्रैक्शंस को देख के आप हमें बताइए कि इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट की कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने के लिए हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट से, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर पार्ट जो था वो डिनोमिनेटर पार्ट से क्या था, छोटा था। और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर के पार्ट से क्या है, कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। देखो हमेशा इस वाले फ्रैक्शन में देखो, फिर नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन में देखो, यहाँ 7 से बड़ा क्या है, 8 है, यहाँ 5 से बड़ा क्या है, 6 है, यहाँ पर 13 से बड़ा क्या है, 19 है। यानी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर पार्ट जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर से, या डिनोमिनेटर पार्ट वाले नंबर से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो आपको अगर ट्रिक के माध्यम से देखनी है तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं प्रॉपर में, मीन्स। और इम्प्रॉपर में देखिए आप, इम्प्रॉपर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 6 लेटर हैं, इसमें क्या है, 8 लेटर है। कौन सा बड़ा भैया, ये बड़ा। कौन सा छोटा भैया, ये छोटा। मीन्स जिसका डिनोमिनेटर पार्ट यानी जिसका न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, छोटा, किसके कंपैरिजन में, इसके। यानी जिसका डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमरेटर पार्ट छोटा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा भैया। और जिसका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से क्या होता है, बड़ा, इसकी कंपैरिजन हमेशा डिनोमिनेटर से करते हैं। यानी न्यूमरेटर की कंपैरिजन हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट से करेंगे और देखेंगे कि डिनोमिनेटर से अगर छोटा हुआ तो ये छोटा है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो डैट मीन्स न्यूमरेटर जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो डैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये आप समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कुछ, यानी आप जैसे भी याद रख पाए। ऐसे तो मैंने समझा दिया है, बट आपको अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉपर में 6 लेटर है यानी छोटा होगा ऊपर वाला, और इम्प्रॉपर मीन्स 8 लेटर है, मीन्स ये 6 से बड़ा है तो यानी ये वाला बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर से कंपैरिजन करेंगे और हमेशा ऊपर जो छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर कहलाएगा, और अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका कहलाएगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। और फिर इसके आगे समझते हैं कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो आई होप पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे इसको।
नोट करिए ना, बस आप समझते जाइए, इन जो जो बताया जा रहा है इसको ध्यानपूर्वक आप देखते जाइए और आपको सारा कुछ एक एक वर्ड समझ में आता जाएगा। स्टेप टू स्टेप वाइज पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। एंड देखते हैं फिर आगे क्या है। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ आगे हम करते हैं मूव, तो आपका आएगा थर्ड नंबर पर आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भैया। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं आपकी, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप एग्जांपल लेते हैं कुछ। ये बेसिकली क्या होता है, ये इम्प्रॉपर का फॉर्म होता है, इम्प्रॉपर को चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मींस इम्प्रॉपर का ही एक बेसिकली एडवांस फॉर्म होता है जो कि आप आगे सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आप कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ले लीजिए, मानते हैं 9/7 क्या है, देखो डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, मतलब न्यूमरेटर पार्ट इसका डिनोमिनेटर पार्ट से क्या है बड़ा है, मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है भैया, देख के बताइए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसी का जो एक फॉर्म बनकर निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। कैसे, इसको डिवाइड करो भैया, तो 7 का टेबल पढ़ो कि 9 से ज्यादा ना हो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बच गया भैया 2। तो जितनी बार ये गया, कितनी बार में गया, ये कितनी बार टेबल गया, कितनी बार इसका टेबल पर कितनी टाइम से जा रहा है, 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम गया 1 टाइम गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, जितना रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर लिख देंगे, और जितना जितने से डिवाइड किए, जिस नंबर से हम डिवाइड किए हैं उस नंबर को यहाँ चिपका देंगे, यानी 7 से डिवाइड किया तो 7 यहाँ चिपका देंगे। अब भैया जितनी टाइम्स जाएगा यानी क्वाइटेंट यहाँ लिखते हैं, क्वाइटेंट कहाँ लिखते हैं भैया, यहाँ पर लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर लिखते हैं, और ये कहाँ लिखते हैं, ये हमारा क्या है, डिवाइजर, ये क्या है डिवाइजर। यानी इनका फॉर्म अगर देखा जाए तो क्यू फॉर क्वाइटेंट, आर फॉर रिमाइंडर, और ये नीचे जो लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है भैया हमारा डिवाइजर। क्या होता है भैया, डिवाइजर। अब बात समझ में आई होगी, ये वाला फॉर्म जो होता है वही होता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम चला गया, कितना बच गया, 7 गया, तो इसके बाद 9 के पास 2 बच गया, और 2 बच गया 7 से, यानी 2 बच गया, तो 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये मिड में होना चाहिए, ये जितनी टाइम जो क्वाइटेंट जाता है ये हमेशा मिड में होना चाहिए, और ये वाला आधा ऊपर पार्ट होना चाहिए, आधा क्या होना चाहिए, नीचे पार्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो से वही लिख देंगे, जिससे डिवाइड होता है वही लिख देते हैं, यानी इसको इस तरह से लिखते हैं। 1 यहाँ पर मिड में लिखेंगे, और 2 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, और ये 1 एकदम मिड में लिखेंगे। अब इसको फर्दर अगर हम इसमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इसमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यानी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी ये फॉर्म जो बनके आपको रेडी हुई यही क्या कहलाई, आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाई भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाई। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमको इधर जाना है तो क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं भैया, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितने करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, एंड इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 1 जा 7 आ गया, और कितना ऐड करेंगे 2, तो कितना आ गया 9, देखो ऊपर 9 आ गया कि नहीं, और नीचे क्या है, नीचे तो 7 आएगा ही, देखो फिर वही फॉर्म बन के तैयार हो गई, यानी इम्प्रॉपर फिर बन के तैयार हो गई। तो ये बेसिकली ये हम आप कन्वर्जन में सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। बट आपको बेसिकली यहाँ पर समझना ये था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने समझा दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को फॉर्म इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम एग्जांपल और समझ लेते हैं, एक ये हो गया, एक और समझ लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 19/8 ले लेते हैं, ठीक है, 19/8। अब इसको फर्दर डिवाइड करिए आप, 88 1 जा 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे 19 से ज्यादा ना हो, 8 2 जा कितना होता है 16, 8 2 जा कितना होता है 16, और 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया। 8 का टेबल 2 टाइम्स, 8 का टेबल 2 टाइम्स मैंने पढ़ा, 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पर बच कितना गया, 8 2 जा 16, 16 घटाओ इसमें से, तो 19 से 3 बच गया, कितना बच गया 3, और 3 यहाँ पर लिख देंगे, और किससे डिवाइड किया था मैंने, किससे डिवाइड किया था, डिवाइजर, यहाँ पर लिख देंगे 8। तो यानी ये फ्रैक्शन क्या बन गया था, ये कहलाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या कहलाई भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है और कैसे इम्प्रॉपर को हम एडवांस फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो 3 ये टाइप्स होते हैं बेसिकली किसके,
फ्रैक्शंस के। और इसके आगे जो हम पर्टिकुलर फ्रैक्शंस हैं उनको हम आगे अब समझेंगे कि क्या होते हैं, उनको भी आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो इरेज कर दिया, चलिए रुकिए लिख देते हैं। ये क्या होता है भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर आगे मूव करते हैं। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस क्या है वो ये देखते हैं। पर्टिकुलर कहें, स्पेसिफिक कह सकते हैं आप। पर्टिकुलर फ्रैक्शंस, पर्टिकुलर फ्रैक्शंस क्या होते हैं आइए नेम जानते हैं। पहला है लाइक फ्रैक्शन, पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी बेसिकली हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 4/5, 6/5, 11/5, 19/5, 20/5 etc और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इन फ्रैक्शंस को अच्छे से देखिए और बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको बार बार रिपीट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो हर एक यानी जितने भी फ्रैक्शन आपको गिवन है नीचे ये वाले, इन सारे फ्रैक्शंस में एक चीज़ तो आपको कॉमन दिख रही है जो कि डिनोमिनेटर पार्ट है। मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो सब में क्या है, सेम दिख रहा है आपको। तो आप जितने भी फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे उन सारे फ्रैक्शंस में यदि आपका डिनोमिनेटर पार्ट सारे फ्रैक्शंस में सेम है तो वो सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाएंगे भैया, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, लाइक फ्रैक्शन मीन्स एक जैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे। यानी ये सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, मीन्स न्यूमरेटर पार्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक आप दे सकते हैं। बट इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जितने भी फ्रैक्शन कॉमा लगा के दिए होंगे उन सारी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। ऑल फ्रैक्शंस में देख लीजिए आप। तो सब में देखो 5 5 5 5 5 सब में क्या है, सेम है। तो जब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पार्ट अगर सेम होगा तो वो सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाएंगे भैया, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर आइए आगे समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। नाम ही से पता चला, लाइक मीन्स मतलब एक जैसे, लाइक मीन्स एक जैसे, और अनलाइक क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब एक जैसे नहीं हो, एक जैसे नहीं हो। इसका आप गेस कर सकते हैं कि अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ऐसा ही लिखते हैं, देखो 4/5, 4/6 ले लेते हैं, क्योंकि वही फ्रैक्शन लेके अगर लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 4/6 ले लिया और 5/3 ले लिया एंड 8/9 ले लिया एंड 6/2 ले लिया एंड ETC डॉट 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 करके ETC ले सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा और भी ले सकते हैं आप फर्दर आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन आपको कॉमा लगा के दिए गए हैं उनका न्यूमरेटर पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, वो भी तो मैंने इसमें लाइक फ्रैक्शन में बताया और अनलाइक में भी बता रहे हैं। यानी न्यूमरेटर पार्ट तो कुछ भी हो सकता है इन फ्रैक्शंस का, बट डिनोमिनेटर पार्ट आप देखेंगे तो इन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, डिफरेंट है। क्या भैया, डिफरेंट है, मीन्स एक जैसा नहीं। क्या भैया, डिफरेंट है, डिफरेंट है मीन्स एक जैसा नहीं है। डेट मीन्स ये सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। मीन्स आप बेसिकली ये समझिए कि जिस भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर पार्ट्स कुछ भी हो जाए बट डिनोमिनेटर पार्ट सारे फ्रैक्शंस का सेम दिया गया है तो वह लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। बट अगर फ्रैक्शन गिवन है, 2-4 फ्रैक्शन गिवन है आपको और आपने देखा कि न्यूमरेटर पार्ट कुछ भी है बट डिनोमिनेटर पार्ट भी उसका क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, मीन्स एक जैसे नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सारे फ्रैक्शन आपस में अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसा कि मैंने समझाया भी कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट सबके सेम होते हैं बट अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, मीन्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इसके आगे भी एक फ्रैक्शन और बनता है जो कि हम बताएंगे यूनिट फ्रैक्शन आपको, और उसको समझने के बाद में फिर आज की क्लास को हम दी एंड करेंगे। और इसके आगे जो आपका फ्रैक्शन का पार्ट 2 आएगा
उसमें हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन का कंपैरिजन सीखेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर में से प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करते हैं, और कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो सब सीखेंगे। कन्वर्जन सीखेंगे और कंपैरिजन सीखेंगे, और लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बट यहाँ पर एक टर्म और बचता है, वो हम सीख लेते हैं जल्दी से। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है भैया? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? तो यूनिट फ्रैक्शन बेसिकली आप देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। तो 1/5, 1/8, 1/9, 1/20, 1/25 etc। ठीक है, आगे डॉट डॉट करके आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप इन फ्रैक्शंस को देख के आप समझ पा रहे होंगे, यूनिट का मतलब ही क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई के स्थान पर, मीन्स इकाई होता है ना, तो मीन्स वन होगा। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का मतलब ही वन है, मीन्स नेम से ही पता चल रहा है यूनिट फ्रैक्शन। तो जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए हैं, आप इन फ्रैक्शन को अगर अच्छे से देखें तो सभी फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबका न्यूमरेटर जो पार्ट है वो हमेशा क्या है? वन दिख रहा है तुमको। तो जिस भी फ्रैक्शन का, जितने भी आपको फ्रैक्शन अगर गिवन है, उन सारे फ्रैक्शंस का अगर न्यूमरेटर पार्ट वन है, या किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर पार्ट वन है, तो वह फ्रैक्शन क्या कहलाया जाएगा भैया? वह फ्रैक्शन कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स आपसे किसी ने लिख दिया 1/35, बताइए भैया, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए भैया ये फ्रैक्शन कौन सा है, कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक तो आप बता नहीं सकते क्योंकि एक ही फ्रैक्शन दिया गया है। लाइक अनलाइक तो आपको कंपैरिजन करना होता है, तो 4 फ्रैक्शन दिए होते तब आप बता सकते हैं कि लाइक है या अनलाइक है। बट आपको पूछा गया भी ये कैसा फ्रैक्शन है, बताइए, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या फिर यूनिट है। तो आप बोलेंगे कि भैया न्यूमरेटर पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट से क्या है भैया? छोटा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट प्रॉपर के अंदर आपको अगर पूछे सब कैटेगराइज ये और कौन सा हो सकता है बताइए, तो आप बताएंगे कि इसका, चूंकि इसका न्यूमरेटर पार्ट जो है वो आपको वन दिया गया है, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन जो आपको कहलाएगा वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भैया? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर आपसे पूछे और अगर आप डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन क्या कहलाता है भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहलाएगा, प्रॉपर भी कहलाएगा। बट आपको सब कैटेगराइज कर दिया जाए कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, सबको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर पार्ट से। बट आपको बताना है कि ये और पर्टिकुलर कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है, बताइए आप कौन सा है। तो आपको बताना होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर पार्ट वन है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज की क्लास का जो द एंड है हम यहीं पर करेंगे। आई होप यह क्लास आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं इसका। तो नोट हो गया होगा आई होप। तो आज की क्लास आपकी काफ़ी मज़ेदार भी रही है। तो अगर आप अच्छे से देखते जाएंगे और इन सब टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, और एग्जांपल के साथ में जो मैंने बताया है उसको अच्छे से सुने, देखें, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आएगा भी, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं, देखते हैं अच्छे से, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो और इस यहीं से आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी इसके जो फ्रैक्शन का पार्ट 2 है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे। अगली क्लास में आपको फ्रैक्शन का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम बता भी चुके हैं आपको कि कंपैरिजन सिखाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि फ्रैक्शन का पार्ट 2 कहलाएगा। और आप सब ऐसा ही प्यार अपने इस चैनल के प्रति बनाए रखें और सपोर्ट करें अच्छे से, ताकि ये चैनल आगे ग्रोथ कर सके और हमारी मेहनत रंग लाए। तो आप इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू टू ऑल।